अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख है 20 मार्च 2025। हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात के मुकदमात की। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक की अदालत से मौजूदा कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिनको इम्पोर्ट करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुसल्लत किया गया जस्टिस सरफराज डोगर, उनके खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई का इंदिया दिया गया। लेकिन साथ ही अदालत की जो एक लिमिटेशन है, जो एक हद है, उसका जिक्र भी आया। इमरान खान से मुतल्लिक जो जस्टिस सरदार एजाज इसहाक हैं, उन्होंने आज ये वाज़ेह किया कि ये सिर्फ इमरान खान का मुकदमा नहीं है, बल्कि ये इस अदालत और हर आला अदालत के अंदर चलते हुए मुकदमे के तकद्दुस और उसके वक़ार की बात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दिलचस्प समाअत जो गुज़िश्ता रोज़ भी हुई, आज जो है वो इसमें क्या कुछ हुआ। गुज़िश्ता रोज़ तो जज साहब इतने बरहम थे कि जो अदालत है उसको बारूद से उड़ा देने तक को बेहतर करार दे रहे थे, अदालत के तकद्दुस पामाल होने को। आज समाअत में क्या हुआ कि समाअत को ईद के बाद तक मुलतवी किया गया है और उसके अलावा जस्टिस सरफराज डोगर जो इमरान खान से मुलाकात से मुतालिक मुकदमे की समाअत, शायद जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो इस वक्त कर रहे हैं, उस समाअत को होने से पहले बेबुनियाद गैर कानूनी कैसे करार दे दिया जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये कि गुज़िश्ता रोज़ भी हमने बात की कि ऐसा लगता है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो बिल्कुल उसी सूरत हाल से दो चार है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई। जस्टिस मंसूर अली शाह के ऑर्डर के का जो ऑर्डर था कि तौहीन अदालत की कार्रवाई चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान और उनके साथ दीगर 4 जजेस के खिलाफ हो सकती है या नहीं हो सकती। अब वही उसी किस्म का जो ऑर्डर है वो दिया है आज जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने। उसी किस्म का सवाल फ्रेम किया, उसी किस्म की बातें उस अदालत में भी चल रही हैं और ऐसे लगता है कि गोया 26वीं तरमीम का ये बहरान हर अदालत को अपनी लपेट में ले रहा है। एक तरफ तो आपने अदालतें फतह कर ली है, लेकिन दूसरी जानिब अदालतों को फतह कर लेने के बावजूद भी उठती हुई आवाज़ें जब आप बंद नहीं कर सके, तो उन आवाज़ों के बंद ना करने के बाद वो आवाज़ें आपको तकलीफ दे रही हैं और जब वो तकलीफ दे रही हैं तो साथ ही वो इशारा कर रही हैं कि आपने किस तरह से ये बड़ी-बड़ी इमारतें, जो सफ़ेद इमारतें शाराए दस्तूर पर 2 कायम है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनफैक्ट शरीयत अदालत भी, इन तमाम तर इमारतों को सिर्फ इमारत बना दिया है। उनके अंदर इंसाफ की फराहमी हो सकती है या नहीं, ये एक मखमसा है जो कि हल नहीं होके पा रहा। बहरहाल वन लाइनर ये है कि जस्टिस सरफराज डोगर, जो कि अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस बने भी नहीं है, कहते तो हैं जस्टिस जनाब याह्या खान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कि उनको इख्तलाफ है जस्टिस सरफराज डोगर के सीनियरिटी के मामले पर और हो सकता है कि वो उनके चीफ जस्टिस बनने के मामले पर भी इख्तलाफ करें। लेकिन जिस वक्त जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बागडोर एक कायम मुकाम चीफ जस्टिस के तौर पर संभाल रहे हैं, तो उनको मुश्किलात का बहुत सामना है। उनका हाल ये है कि वो अपने चैम्बर में वकीलों को बुलाकर उनके उनके सामने ये दरख्वास्तें रखते फिरते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को कहिए खुदारा मुझसे सलाम दुआ तो किया करें। उन जस्टिस सरफराज डोगर के लिए अब कानूनी महाज पर भी सख्त मुश्किल खड़ी हो गई है। आज जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान से मुलाकात का मुकदमा मुंतकिल करने पर जो डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई है, उसका जब आगाज किया तो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद सामने थे। आपको पता है गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने चंद सवाल फ्रेम किए थे, उन्होंने उन सवालों का जवाब मांगा था और उन्होंने ये कहा था कि इन ये सवालात हैं, इनसे मुतालिक मुझे बताएं। उन्होंने कहा कि जो एडवोकेट जनरल है वो मेमोरेंडम जमा कराएं कि कौन कौन से ऐसे वाकयात हुए जिनकी वजह से जस्टिस सरफराज डोगर को बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये हुक्म देना पड़ा कि तमाम जो मुकदमात है उनको यकजा करें और तौहीन अदालत का मुकदमा भी साथ यकजा किया जा सकता है या नहीं। उन्होंने वही सवाल किया जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने किया था। उन्होंने कहा कि क्या किसी जज से चलता हुआ मुकदमा, ज़ेर इल्तवा मुकदमा मुंतकिल हो सकता है या नहीं। इन तमाम तर सवालों के जवाब लेकर आए और ये भी कहा था कि एडवोकेट जनरल अपनी पोजीशन भी वाज़ेह करें, वो किस तरफ हैं, वो क्या चाहते हैं, मुकदमात दुरुस्त मुंतकिल हुए, मुकदमात गलत मुंतकिल हुए। लेकिन आज वो जो तहरीरी जवाब जमा कराना था वो जवाब जमा नहीं कराया गया। उल्टा जज साहब को ये बताया गया कि जस्टिस सरफराज डोगर ने, आपको पता है, गुज़िश्ता रोज़ हुक्मनामा भी जारी कर दिया था। उस हुक्मनामे के अंदर से जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने गलतियां निकाल ली। उन्होंने कहा कि हुक्मनामे के अंदर एक जगह सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के की ये सबमिशन, ये दलाइल रिकॉर्ड किए गए हैं कि वो कहते हैं कि वो मुकदमात को यकजा करने की जो इस्तदा है उसको प्रेस नहीं करते, यानी उस पर कोई खास जोर नहीं देते। लेकिन दूसरी जानिब चीफ जस्टिस उनकी इस्तदा को मंजूर भी कर लेते हैं और कहते हैं कि कहीं मुतज़ाद फैसले ना आ जाए मुख्तलिफ अदालतों में से, इस वजह से जो है वो ये मुकदमात यकजा कर रहे हैं। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने समाअत करते हुए ये भी कहा आज के उन्होंने उन्होंने ये भी कहा कि जो ये बेंच है जस्टिस सरफराज डोगर का, ये गैर कानूनी है और उन्होंने ये भी बताया कि वो अब तक किस नतीजे पर पहुंचे और वो नतीजा खौफनाक है। मैं उसकी तरफ भी आती हूँ, समाअत को शुरू से आखिर तक लेकर चलते हैं।
जस्टिस सरदार एजाज इस्हाक ने जब आज कार्रवाई शुरू की तो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद उनको रूल्स पढ़कर बता रहे थे और वो जो हाई कोर्ट के रूल्स हैं, सीपीसी के रूल्स हैं, उनके तहत ये बता रहे थे कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास इख्तियार होता है कि वो मातहत अदलिया के किसी मुकदमे को किसी भी वक्त मुंतकिल कर सकता है या विड्रॉ कर सकता है। तो जस्टिस सरदार एजाज इस्हाक ने कहा कि ये तो मातहत अदलिया के लिए है, क्या मेरी अदालत जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक इक्वल अदालत है और जाहिर है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या किसी भी हाई कोर्ट का, चीफ जस्टिस के पास सिर्फ इंतजामी इख्तियारात की हद तक पावर जरूर होती हैं, लेकिन बतौर जज वो बिल्कुल बराबर जज होता है बाकी जजेस के। तो जस्टिस सरदार एजाज इस्हाक ने कहा कि क्या मातहत अदलिया के अंदर मुकदमात मुंतकिल करने या वापस ले लेने से मुराद मेरी अदालत भी है, मेरी अदालत के चीफ जस्टिस के मातहत आती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जस्टिस ड्रोगर का लिखा गया हुक्मनामा पढ़ा और कहा कि वही बात जो मैंने आपको बताई कि वो कहते पहले इस हुक्मनामे में वो कहते हैं कि सुप्रिंटेंडेंट अपनी दरख्वास्त पे बहुत जोर भी नहीं दे रहे और बाद में उनकी इस्तदा मंजूर करते हुए तमाम तर मुकदमात को यकजा कर देते हैं। उन्होंने कहा चलिए कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स का यानी मुतजाद फैसले आने का तो समझ में आता है, लेकिन मुझे ये बताएं कि उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत के मुकदमे में मुतजाद फैसला कैसे आ सकता है, क्योंकि इमरान खान से मुलाकात ना कराने पर मिशाल यूसुफजई का जो तौहीन अदालत का मुकदमा था उसमें जस्टिस सरदार एजाज इस्हाक ने कहा कि मैंने तो ये देखना है ना मेरी अदालत की तौहीन हुई या नहीं हुई। उन्होंने कहा मेरा मुद्दा तो सिर्फ यहाँ तक है कि कमीशन जब अदालत गया, जो वन वुमेन कमीशन था सकीना बंगश पर मुश्तमिल, उसे क्यों जो है वो मुलाकात करने नहीं दी गई, मेरी अदालत की हुक्म अदूली हुई, तो ये बात कैसे कोई और बेंच तय कर सकता है। जस्टिस सरदार एजाज इस्हाक ने कहा कि वो हाईकोर्ट को मजीद शर्मिंदा करना नहीं चाहते, उनका ये मकसद नहीं था। उन्होंने कहा कि वो जो ये कार्रवाई चला रहे हैं इसका वाहिद मकसद ये है कि जज का एहतसाब पब्लिक करती है, कहीं और जो है वो जज का एहतसाब नहीं होता। उन्होंने कहा कि पब्लिक और वकीलों को ये एजुकेट करना है इस मुकदमे के जरिए कि चीफ जस्टिस का बेंचेस और मुकदमात को मुंतकिल करने का इख्तियार सिर्फ इंसाफ की फराहमी के लिए होता है, किसी और मकसद के लिए चीफ जस्टिस किसी भी जज से जो है वो कोई मुकदमा ले नहीं सकता, उसको मुंतकिल कर नहीं सकता। उसके अलावा जस्टिस सरदार एजाज इस्हाक ने यह भी कहा कि मैं खुद को यहीं तक महदूद रखूंगा और मैं इस मुकदमे को नाखुशगवार नहीं बनाना चाहता। उन्होंने कहा कि क्या आप मेरे साथ, यानी एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद उनके सामने मौजूद थे, उनको कहा कि क्या आप मेरे साथ इस तालीमी बहस में हिस्सा लेंगे। तो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि आज तो इस मुकदमे को कम से कम मुलतवी कर दें। तो जस्टिस सरदार एजाज इस्हाक ने कहा कि आज तो मैं मुलतवी करूंगा क्योंकि आपने कुछ तहरीरी तौर पर दिया ही नहीं है, आज तो कुछ आया ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे ये बताएं कि क्या चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार है कि वो एक अदालत की तौहीन अदालत की कार्रवाई को मुंतकिल करे और उसका फैसला दे दे। उन्होंने कहा कि क्या चीफ जस्टिस खुद मुकदमा मुंतकिल कर सकता है, अगर कोई जज जानिबदार भी हो तो उसकी जानिबदारी का फैसला चीफ जस्टिस ने करना है क्या। मिशाल यूसुफजई इसके बाद रोस्टम पर आई और उन्होंने कहा कि जस्टिस सरदार एजाज मिसाल यूसुफजई जब रोस्टम पर आई तो जज साहब ने, जस्टिस सरदार एजाज साहब ने कहा कि सारा मसला ना आपका बनाया हुआ है, मतलब लाइटली उन्होंने कहा। तो मिशाल यूसुफजई ने कहा कि एडवोकेट जनरल साहब ने आकर कमरा अदालत में 5 मिनट के नाम पर अदालत का पूरा आधा घंटा जाया कर दिया। तो फौरन से जो उन्होंने कहा कि अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। तो जस्टिस सरदार एजाज इस्हाक ने फौरन से जो मिशाल यूसुफजई है उन्हें रोका और कहा मेरी अदालत में आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगी, एडवोकेट जनरल ने आपके बारे में कोई तस्दीक आमेज बात नहीं की। मिशाल यूसुफजई ने कहा कि इमरान खान ने 15 फरवरी को समात में कहा था कि 15 फरवरी को जब मुकदमात की समात अडयाला जेल में अभी हो रही थी, अभी रोकी नहीं गई थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं उनकी वकील हूँ। अब यहाँ पर शुएब शाहीन, ज़हीर अब्बास और जो उनके एक और वकील हैं गिल, उनको जो है वो मौजूद है और इमरान खान ने उनको ये तौहीन अदालत का मेरा मुकदमा चलाने का हुक्म दिया है, हिदायत की है। उसके बाद उन्होंने मिशाल यूसुफजई ने कहा कि मुझे इस अदालत के बाद ये भी कहा गया है कि मैं इस दरख्वास्त को वापस ले लूँ, आप दीवार से सर मार रही हैं, कुछ हासिल नहीं होगा। तो जस्टिस सरदार एजाज इस्हाक ने कहा कि इस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम मेरी अदालत का तकद्दुस है और उन्होंने कहा कि अगर मैं मिशाल आजम बनाम सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल का मुकदमा सुनूंगा तो ये सब भी सुनूंगा, तब के लिए आप ही अपनी तमाम तर तफसीलात जो मुझे बतानी है इनको महफूज रख लें। शुएब शाहीन ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि किसी जज को बेंच से निकाला नहीं जा सकता। उन्होंने, आपको याद होगा, जो इलेक्शन मैटर था जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 4-3-3-4 की बहस छिड़ गई थी, उसका हवाला दिया। तो उसका हवाला देने के बाद जो है वो जो जस्टिस सरदार एजाज इस्हाक हैं उन्होंने कहा कि शुएब शाहीन साहब आप ना ये अपना जो तमाम तर आपके दलाइल है ये बाद में दीजिएगा, क्योंकि मैं जो है वो उन्होंने कहा कि जस्टिस सरदार एजाज इस्हाक ने कि आप ये सब कुछ बाद में कहिएगा क्योंकि मैं जो है वो अभी इस केस को तफसीलन नहीं सुन रहा, आपके कई साथी अदालत में इंतजार कर रहे हैं। तो शुएब शाहीन ने कहा कि मेरा सिर्फ आपको बताने का मकसद इस मुकदमे का ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि एक बार बेंच बन जाए तो उस बेंच से जो है वो किसी भी जज को निकाला नहीं जा सकता अनटिल और अनलेस वो जज खुद रिक्यूज कर दे। उसके बाद जस्टिस सरदार एजाज इस्हाक ने कहा कि अब तक की कार्रवाई से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ जो मैंने लिखना है। उन्होंने कहा मैंने ना एक जजमेंट इस मामले पर, इस मुद्दे पर देनी है,
तो जिस नतीजे पर अभी तक मैं पहुंचा हूं वो ये कि चीफ जस्टिस का ये इकदाम जो कि मुकदमा मुंतकिल करने का था ये गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के इकदाम अदालत के वकार और तकद्दुस को जख्मी करता है, अगर हाईकोर्ट के किसी जज ने ये करना है तो ये करना होता तो उन्होंने कहा कि अगर किसी हाईकोर्ट के जज ने ये ना किया होता तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड तौहीन अदालत की कार्रवाई थी। लेकिन क्योंकि ये हाईकोर्ट के एक जज ने ही किया है, यानी जस्टिस सरफराज डोगर ने, तो उन्होंने कहा कि आप मेरी मुआवनत कर दें या फिर मुझे बता दें कि मैं फैसले छोड़कर खुद जाकर तहकीक करना शुरू कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या जो अदालती अब तक की जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुई है इस मामले पर वो क्या कहती है और केस लॉ क्या कहता है। तो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने जस्टिस सरदार एजाज साहब को कहा कि मैं ना आपकी मुआवनत करूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप मुआवनत क्या करेंगे, आप लार्जर बेंच के सामने अभी पेश होकर दलाइल देंगे। अगर आप वहां पर मिसाल आजम के मुकदमे पर भी दलाइल देंगे तो मामला तो खत्म हो गया, आपने तो क्लियर कर दिया कि आप इस इकदाम की जो है वो हिमायत करते हैं, मैं आपको मुश्किल में डालना नहीं चाहता। इसी दौरान जो साबिक इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल थे पिछले मुस्लिम लीग नून के दौर में, जहांगीर जदून, वो रोस्टम पर आए। उन्होंने कहा कि अ, इस मुकदमे में जो एडवोकेट जनरल है वो रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नुमाइंदगी नहीं कर सकते, क्योंकि तौहीन अदालत के मुकदमात में जो एडवोकेट जनरल होता है वो प्रोसिक्यूटर होता है। तो उन्होंने कहा इस नुक्ते को देख लें। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने, जो कि रोस्टम पर मौजूद थे, उन्होंने कहा जदून साहब का बहुत शुक्रिया कि वो मुझे इस मुश्किल से निकाल रहे हैं और रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ अदालत के बुलाने पर आया हूँ, किसी की नुमाइंदगी नहीं कर रहा। जस्टिस सरदार एजाज साहब ने कहा कि जो हमारी रियासत है उसने बहुत सारी टोपियां पहनी हुई है, यानी इट्स वेयरिंग टू मेनी हैट्स, ये एक मुहावरतन ये बात कही जाती है। उन्होंने कहा कि रियासत सुपरिटेंडेंट की नुमाइंदगी भी करती है तो सरकार की भी, लेकिन फिल वक्त दीगर मुकदमात की समाअत भी करनी है तो मैं हुक्मनामा लिखवाता हूँ। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि चीफ जस्टिस हुक्मनामे के अंदर भी उन्होंने लिखवाया कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो कायम मुकाम है सरफराज डोगर, उन्होंने अपने फैसले के अंदर जो बात लिखी वो मुतजाद है। फिर उन्होंने कहा कि मेरे सामने एडवोकेट जनरल ने ये बताया कि चीफ जस्टिस के पास मातहत अदलिया के मुकदमात जो है वो उनको एक तरह से मुंतकिल करने का इख्तियार है, तो मैं उनके मातहत अदलिया में नहीं आता। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस के सामने एडवोकेट जनरल जो है वो ये कहते हैं कि एतराज़ उठा था कि आप तमाम मुकदमात को यकजा नहीं कर सकते, लेकिन चीफ जस्टिस ने जो एतराज़ात उठाए गए थे उस पर जो है वो कोई भी फैसले के अंदर नहीं लिखा। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस के जो फैसला था इस ज़िमन में जो गुज़िश्ता रोज़ सामने आया उसकी कॉपी भी रिकॉर्ड पर लाई जाए। फिर उन्होंने ये कहा कि मेरा मुद्दा ये है कि हाई कोर्ट के उमूर किस तरह चलाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पब्लिक और जजेस अगर मखमसे में रहेंगे कि मुकदमात का क्या होगा, कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि फिर जो है वो जो कॉमन लॉ सिस्टम है उसमें इस किस्म के इकदाम की गुंजाइश नहीं है और ना ही इस किस्म के जो एतमाद का फुकदान है उसकी इजाज़त है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अदालत ये हुक्म देती है कि तमाम वकला मुआवनत करें और नज़र रखें इस सिस्टम के ऊपर, क्योंकि ये सिर्फ एक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का मुकदमा नहीं है, बल्कि ये पूरे सिस्टम के बारे में है। हर वो मुकदमा जो कि अदालत में आएगा, चाहे वो $1 मिलियन किसी मुआशी मामले के मुतालिक मुकदमा हो या फिर किसी का आम सा जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी का मुकदमा हो, अगर ये डर होगा कि किसी भी वक्त जज के सामने से मुकदमा मुंतकिल हो सकता है, तो उसके बाद जो है वो यही होगा कि जो पब्लिक है उसका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। जज साहब ने अपने फैसले के अंदर, हुक्मनामे के अंदर ये भी लिखवाया कि वो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से हमदर्दी का इजहार करते हैं, क्योंकि वो इतनी मुश्किल पोजीशन में है कि शायद उनका दिल उनका साथ नहीं दे रहा होगा कि वो यहाँ दलाइल दे रहे हैं और फिर वो वहाँ भी दलाइल दे रहे हैं, लेकिन उनकी सरकारी नौकरी है और वो उन्होंने करनी है। तो उन्होंने कहा कि वो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो है वो जो भी आज अब से कुछ देर में, या शायद आप जिस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त समाअत इस्लामाबाद हाईकोर्ट में शुरू हो गई है, तो उस समाअत के अंदर जो भी मौकिफ जो है वो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अपनाएंगे वो उनका हतमी मौकिफ तस्वुर होगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद के जो एडवोकेट जनरल हैं वो एक अदालत में एक मौकिफ अपनाएं और दूसरे में जाके दूसरा मौकिफ अपनाएं। अगर वो हिमायत करते हैं चीफ जस्टिस के इस इकदाम की कि तमाम मुकदमात यकजा हो गए, तो फिर वो जो है वो मेरे सामने इस मामले को नहीं जो है वो कर सकते। और फिर आखिर में उन्होंने कहा जो एडवोकेट जनरल है उनको कि आप जाएं लार्जर बेंच के सामने जाकर दलाइल दें, एंजॉय करें, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अपने जहन में एक बात रखिएगा कि जब आप किसी भी बेबुनियाद काम का उन्होंने कहा कि जो ये बेंच है ना ये बज़ाहिर गैर कानूनी है, और जब कोई भी काम जो है वो गैर कानूनी तौर पर उसकी बुनियाद रखी जाए तो उसके ऊपर जो खड़ी कायम की गई पूरी इमारत होती है वो भी गैर कानूनी होती है। और जस्टिस सरदार एजाज साहब ने कहा कि देने दें जो लार्जर बेंच ने फैसले देने हैं, और यानी जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस आजम खान और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल 3 रुकनी लार्जर बेंच ने जो भी फैसले देने हैं वो उनको देने दें। उस फैसलों के बाद उन्होंने कहा मैं तो इस नुक्ते पर समाअत करूंगा और ईद के बाद करूंगा। आखिर में नियाजुल्ला नियाजी रोस्टम पर आया। उन्होंने कहा कि इमरान खान से मेरी मुलाकात हुई तो इमरान खान ने मुझे बताया कि उनकी कमीशन से मुलाकात नहीं कराई गई। तो जस्टिस सरदार एजाज साहब ने अपनी जो कोर्ट एसोसिएट है सकीना मंगश, उनकी तरफ इशारा करके कहा कि बिल्कुल हमें मालूम है ये दुखी होकर आई हैं, इनकी मुलाकात नहीं कराई गई। इसके बाद ये मुकदमा खत्म हो गया। लेकिन सवाल आखिर में ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो,
इन अदालतों के अंदर ये उठती हुई आवाज़ें तो हैं जो अवाम का एतमाद कहीं न कहीं बहाल करने में कामयाब या नाकाम हो रही हैं। लेकिन रियासत जिन इक़दामात पे उतरी है, आप इस्लामाबाद में आएँ या आप किसी भी अदालत में जाएँ और किसी भी वकील से खड़ा करके सिर्फ़ 5 मिनट के लिए पूछें कि वो अदालती निज़ाम पे कितना एतबार करता है, तो आपको समझ आ जाएगा कि मुल्क को किस पस्ती में धकेल दिया गया है। अब जस्टिस जनाब याया खान के बाद जस्टिस जोगर को भी मुश्किलात का सामना है। देखना है कि उनका माइंड कितना अप्लाई होता है। आज उनके साथ बेंच में जस्टिस अरबाब ताहिर बैठे हैं। वो जस्टिस अरबाब ताहिर जो टेहरान केस में इमरान खान के मुकदमे को ख़त्म करने की सज़ा भुगत रहे थे। अपने वालिद को जो है वो इतना उन्होंने सफ़र करते देखा, रियासती मशीनरी इस्तेमाल करके उनके वालिद को बलूचिस्तान से यहाँ उठाकर मुतअद्दिद बार लाया गया और फिर वो जजेस के साथ ख़त लिखने में शामिल नहीं हुए। दूसरी जानिब कहा जाता है कि वो खड़े हैं और अब वो जस्टिस सरफराज डोगर के एतबार पर जो है वो शायद किसी लेवल तक पूरे उतरे हैं कि उनको इस बेंच में शामिल किया गया है या शायद ये मुकदमा उनका टेस्ट केस है। देखना है कि वो किस तरह से इस मुकदमे में रिएक्ट करते हैं। क्या इमरान खान के तमाम मुकदमात की मुंतकली को दुरुस्त करार देते हैं तौहीन अदालती कार्रवाइयों को भी, तो फिर उसके बाद कोई अहकामात जारी करेंगे तो किसी को भी कोई भी मसाइल होंगे तो वो कहाँ जाएगा, ये भी तय होना है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये समाअत चल रही है, अहम तरीन हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। आप मुसलसल देख रहे होंगे मैं किस मुश्किल का शिकार हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।